कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आप हर रोज मेरे द्वारा बताए करंट अफेयर्स को देखते हैं तो हिंदुस्तान के सभी राज्य की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैं आपको इमेज के साथ बताता हूँ, साथ ही आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, इमेज के साथ पढ़ाने का फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी और बहुत दिनों तक याद रहती है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मैं 42 क्वेश्चन कवर करूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लगे या फास्ट लगे तो आप स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताऊँगा जो शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, जो कि आज हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअली पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो किसने की है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। देखिए कि किशन रेड्डी ने 3 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी की है। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृत मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे संयुक्त अरब अमीरात की तेल समृद्ध राजधानी अबू धाबी का क्राउन प्रिंस नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। क्या नाम है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की? तो किसने की है? नीदरलैंड और भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एआईएम ने कितने अभिनव संसाधन लॉन्च किए? तो कितने किए हैं? 3। देखिए, भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एआईएम ने 3 अभिनव संसाधन लॉन्च किए। नीति आयोग की एक पहल अटल इनोवेशन मिशन ने भारत के युवाओं के बीच नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 नए संसाधन लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने भारतीय सेना के 2 रेजिमेंटों के लिए आकाश हथियार प्रणाली के उत्पादन और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने करोड़ के रुपए? 8,161 करोड़ रुपए। 8,161 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्र का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो कहाँ होंगे? बांग्लादेश में। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की? तो किसने की है? बहरीन ने। गोल्डन लाइसेंस आपको याद रखना है, किस नाम से योजना शुरू हुई है? गोल्डन लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने किस देश में 4 नए सैन्य स्थलों की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? फिलीपींस में। यानी कि अमेरिका फिलीपींस में 4 नए अपने सैन्य स्थल जो है तो बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन ने क्या जीता है? पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 13% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? 1.60 लाख करोड़। 1.60 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के साथ 10वां द्विपक्षीय अभ्यास स्लीनेक्स 2023 कोलंबो में शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच 10वें सामंजस्य समुद्री अभ्यास 2023 का कोलंबो श्रीलंका में आयोजन हुआ है। यह अभ्यास 2 चरणों में विभाजित है, जहां हर चरण की अवधि 3 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के चारों ओर पहली चालक दल की यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की? तो किसने की है? नासा ने। देखिए, नासा ने 50 वर्षों में चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के दल की घोषणा की है। यानी कि 4 लोग चंद्रमा में जाएंगे और चक्कर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एफएलओ भी कहते हैं, कि 40वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाल लिया है? तो किसने संभाला है? सुधा शिव कुमार ने। ये है सुधा शिव कुमार। देखिए, फिक्की एफएलओ दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना
महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यवसाय कक्ष है? तो दोस्तों यह पूछा जा सकता है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 40वां राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना है? तो कौन बना है? सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश तपेदिक यानी टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने मियामी ओपन के फाइनल में जन्निक सिनर को हराकर वर्ष का अपना चौथा एटीपी खिताब जीता? तो किसने जीता है? डेनियल मेडवेदेव या मेडवेदेव, जो भी आप इनको कहना चाहें। इन्होंने जो है तो फाइनल में जन्निक सिनर को हराकर वर्ष का अपना चौथा एटीपी खिताब जीत लिया है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इन्होंने किसको हराया? तो किसको हराया है? जन्निक सिनर। देखिए इसके बारे में डिटेल दी हुई है। डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के फाइनल में इटली यानी सिनर को 7-5, 6-3 से हराकर साल का अपना चौथा एटीपी खिताब जीत लिया है। मेदवेदेव की सिनर के खिलाफ 6 मैचों में यह छठी जीत है, यानी कि एक भी मैच ही नहीं हारे। और इस साल अब तक खेले गए अपने 25 मुकाबलों में से उन्होंने 24 में जीत दर्ज की है, यानी कि 25 में सिर्फ एक ही हारे हैं और 24 जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्थित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? पुणे में। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्थित शाखा का उद्घाटन किया है। यह शाखा कहाँ पर है? शाखा जो है फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित है। समर्पित शाखा एक स्टार्टअप को उसकी विकास यात्रा के दौरान सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया? तो किस देश में कराया गया है? उज्बेकिस्तान में। देखिए जनमत संग्रह क्यों कराना पड़ा, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इसकी पूरी डिटेल निकाली है। देखिए चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नवंबर 2019 में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद नए संविधान के निर्णय के लिए जनमत संग्रह कराने हेतु सहमति व्यक्त की थी। ज्ञात है कि इन प्रदर्शनों के दौरान चिली की राजधानी सैंटियागो में 1 मिलियन से अधिक लोगों ने सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया था। देखिए चिली में मेट्रो में किराए में जो 4% की वृद्धि को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ने विरोध प्रदर्शन के बाद कई अन्य मुद्दों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था और धीरे धीरे ये प्रदर्शन एक विशाल रूप लेने लगा। यद्यपि ये प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, किंतु समय के साथ इन्होंने हिंसक रूप ले लिया और इसमें काफ़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हुई हैं। इसके अलावा जो पुराने तानाशाही युग के संविधान में सुधार लाना प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी, क्योंकि चिली के इस तानाशाही युग के संविधान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेंशन जैसे क्षेत्रों का अधिकार निजी लोगों को दे दिया गया था, जिसके कारण लगाकर असमानता बढ़ोतरी हो रही थी। देखिए क्या होता है कि जब कोई निजी कंपनियों को पेंशन की सुविधाएं देने के लिए अधिकृत कर देता है तो वह पेंशन रोक देती हैं और वह चाहती है कि जनता को पेंशन ना मिले, इसलिए यहाँ पर पेंशन को लेकर भी काफ़ी विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आर्ट और सरोगेसी बोर्ड का विशेष सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? डॉक्टर आर जी पटेल को। डॉक्टर आर जी पटेल। अब बात करते हैं कि सरोगेसी क्या है। देखिए सरोगेसी के बारे में आपको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल सरोगेसी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ करवा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सरल शब्दों में अगर इसे समझाएं तो अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है। ऐसे कपल जो माता पिता तो बनना चाहते हैं लेकिन वह बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वे सरोगेसी को अपनाते हैं। सरोगेसी भी 2 तरीके की होती है और इसके लिए कानूनन कुछ नियम भी हैं। अभी एक मूवी आई थी, उसमें कृति सेनन ने सरोगेसी करवाई थी। तो दोस्तों आपको बताना है उस मूवी का नाम क्या है। आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आईपीएल में खलील अहमद सबसे तेज कितने विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं? तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 50। आप ये देख सकते हैं इनके पीछे 50 की जो थीम भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? नीरज निगम को। नीरज निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है? किसने किया है? नंदिनी दास ने। ये है नंदिनी दास। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्या है? कोडिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लुवांचरी पहनकर माउंट किलिमांजारो किसने फतह किया? तो किसने फतह किया है? अंजलि शर्मा ने। अब आपको ये बताना है कि लुवांचरी जो है ये कहाँ की पोशाक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये हिमाचल प्रदेश की पोशाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया गया है? तो कहाँ किस देश के राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया बेस्टिल के रूप में? फ्रांस के। अब आपको बताना है कि भारत से कौन से मंत्री यहाँ पर गए थे। यहाँ पर भारत से किस मंत्री को आमंत्रित किया था इस दिवस में सम्मिलित होने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो कब से कब तक मनाया जा रहा है? 1 से 7 अप्रैल तक नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी ने 11वीं वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया? तो कहाँ पर किया है? मध्य प्रदेश में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भोपाल से नई दिल्ली वंदे मातरम एक्सप्रेस को रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से आज रवाना किया है। यह देश की 11वीं वंदे मातरम या वंदे भारत रेलगाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कैंटन कूल ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? यानी कि इन्होंने 16वीं बार की है। दोस्तों, यह एक ब्रिटिश पर्वतारोही हैं कैंटन कूल। इन्होंने 16वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतह किया है और वे सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस विधानसभा द्वारा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो कहाँ के किस राज्य के द्वारा? केरल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा वॉरशिप कहाँ लॉन्च की गई? तो कहाँ की गई है? सूरत और उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अ प्लेस कॉल्ड होम, अ प्लेस कॉल्ड होम, आप ये देख सकते हैं इसकी थीम है, नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? प्रीति शेनॉय ने। ये है प्रीति शेनॉय। देखिए, बेस्ट सेलिंग लेखिका प्रीति शेनॉय अ प्लेस कॉल्ड होम नामक एक नया उपन्यास प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं, जो कर्नाटक के सकलेशपुर में एक कॉफी एस्टेट में एक कहानी है जिसके मूल में एक मजबूत महिला नायक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन किसने लॉन्च किया? तो किसने किया है? इसरो ने। आप ये देख सकते हैं, ये है रीयूजेबल। रीयूजेबल मतलब ये होता है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका को किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नॉरलेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान को एक फेरनेरियम मिला है? तो किसे फेरनेरियम मिला है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को। क्या नाम है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, मुन्नार केरल में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क, जो नीलगिरी तहर के घर हैं, अब एक नई आकर्षण दिखते हैं। दोस्तों, पार्क के भीतर स्थित एक फर्नारियम भी है। अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार है जब पहाड़ी स्थान पर फर्न संग्रह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत का निश्चित ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि प्रदान करती है? कितने प्रतिशत का? 7.5% का। देखिए, यह योजना महिलाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो ये आपको देखना है और अपने आसपास लोगों को बताना है। देखिए, इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में की गई थी और यह लड़कियों सहित महिलाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 साल की अवधि की योजना लचीले निवेश और आंशिक निकासी के विकल्पों के साथ 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज 7.5% का आकर्षक और निश्चित ब्याज प्रदान करती है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक 2 साल के अवधि के लिए वैध है। दोस्तों, 7.5% काफ़ी ज़्यादा ब्याज यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि इतना शायद आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है, और वो भी जब आप 10 सालों के लिए फिक्स करते हैं तब। तो यह योजना आपको जाननी चाहिए और अपने घर की महिलाओं के लिए आपको फिक्स करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 2 अप्रैल 2023 को कोको गॉफ और जेसिका पेगुला ने मियामी ओपन युगल खिताब जीता। वे किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित हैं? ये हैं अमेरिका से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 3 अप्रैल 2023 को रॉन मल्का को किस कंपनी के कार्यवाही या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कहाँ किया गया है? हाइफा पोर्ट कंपनी इजराइल। हाइफा पोर्ट कंपनी इजराइल। दोस्तों, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसको मैं एडिट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम रहता है। तो अगर आपको कहीं कहीं थोड़ा समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा सुन लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया है? किसके साथ किया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। रक्षा मंत्रालय ने। किसने किया? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रीनगर लेह की किस सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा? किसका? जेड मोड सुरंग। जेड मोड सुरंग, आप ये देख सकते हैं, ये है जेड मोड सुरंग। देखिए, इसके बारे में डिटेल देखें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि श्रीनगर लेह राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग का उद्घाटन अप्रैल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला में बना रहे हैं। इसका उद्घाटन 2024 में होने की उम्मीद है। इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये जो अभी जेड वाली सुरंग का
जेड सुरंग की जो अभी उद्घाटन किया जा रहा है कितने किलोमीटर लंबी है, या कि फिर 2024 में जो सुरंग बनाई जा रही है वह कहाँ पर है। तो दोस्तों ये जोजिला में इस तरह क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विप्रो के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसायों का नेतृत्व कौन करेगा, तो कौन करेगा, बद्री श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मलेशिया में इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के माध्यम से एक विशेष रुपए बोस्ट्रो खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना, तो कौन सा बना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मलेशिया में अपने संबंधित बैंक यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसका मतलब यह है कि अन्य मुद्राओं में निपटान के मौजूदा तरीकों के अलावा भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रुपये में तय किया जा सकता है। देखिए अगर हम आज के इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो कौन कौन से डेज आज मनाए गए हैं, नेशनल हग अ न्यूज़ पर्सन डे, इंटरनेशनल कैरेट डे, नेशनल स्कूल लाइब्रेरियन डे, नेशनल विटामिन सी डे और टेल अ लाई डे। ये 5 डेज हैं जो आपको आज मनाने हैं, या आपने नहीं मनाए हैं, या कुछ लोग जिनको मनाने हैं वो मना सकते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।